10 दिवसीय इस वेबिनार का अंतिम दिन है। आज हम अन्य टूल के बारे में इस वेबिनार में जानेंगे। पिछले 9 दिनों में हमने डिफरेंट टूल्स के बारे में आपसे बात की। टूल्स के बारे में हमारे जो एक्सपर्ट्स रिसोर्स पर्सन थे उन्होंने आपसे डिस्कशन किया, आपको टूल्स के बारे में बताया, कैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इसका ज्यादा बेहतर उपयोग करके अपने शिक्षा और को ज्यादा प्रभावी बना सकते हैं। को बता दूं कि आज हमारा जो ये सेशन है, इस सेशन में हमारे साथ जो है उपस्थित हैं क्या बल्कि विश्व में जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर से श्री अयाज रैना साहब। मैं अयाज रैना साहब का आज के वेबिनार में रिसोर्स पर्सन के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे अयाज रैना साहब बात करने वाले हैं, जिस टूल के बारे में अयाज रैना साहब बताने वाले हैं, वो है कि आप कैसे इंटरैक्टिव को जो है वो एक्टिव ई कंटेंट्स को बनाएं, कैसे आप क्विजेस को करते हैं, कैसे आप जो है वो और जो दूसरे हमारे पास टूल्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल हमारे रैना साहब बताएंगे आपको। मैं एक छोटा सा परिचय रैना साहब का देता चलूं। अभी रैना साहब बेसिकली बायोलॉजी में काफी सीनियर एक्सपीरियंस, बहुत सा एक्सपीरियंस रैना साहब है। रैना सर गवर्नमेंट बॉयज मॉडल सेकेंडरी स्कूल ठंडी, जिला राजौरी, जम्मू कश्मीर में पदक पोस्टेड। इन्होंने ना केवल बायो की पढ़ाई की है, बल्कि कंप्यूटर के कभी ने DCA, CA, BA, MDT, PIET और A लेवल कोर्स भी कर रखा है, जो कि शायद बहुत सारे हाई कोर्सेज हैं। ICT की अगर मैं बात करूं तो सर अपने जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों में भी ICT के ट्रेनर रहे हैं। उन्होंने अपने राज्य के बहुत सारे शिक्षकों को ट्रेन किया है, जो कि ICT का प्रयोग आज की डेट में कर रहे हैं। ऑनलाइन कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत कमी है ऑनलाइन कंटेंट की। अभी भी इतना सब होने के बाद भी अच्छे कंटेंट की बहुत कमी है। उस क्षेत्र में सर का लगातार काम है, लगातार सर उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार ई कंटेंट्स जो है वो डेवलप कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क चलाया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है हमारे साथ जो आज इस रिसोर्स पर्सन है श्री रैना साहब। रैना साहब उसके फाउंडर मेंबर एक तरीके से कह उसके बेस हैं और बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर नॉलेज नेटवर्क ICT के फील्ड में कर रहा है। रैना साहब ने न केवल भारत के बल्कि विश्व अन्य कई देशों के एक्सपर्ट्स के साथ में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत सारे लेक्चर्स जो है वो अपने स्टेट के बच्चों के लिए अवेलेबल कराए हैं और ये सारा काम जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। साथ ही रैना सर को बहुत सारे एप्रिशिएशन कमेंडेशन मेडल्स जो है वो हैं। और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर ICT अवार्डी हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे सर हैं वो सभी ICT अवार्डी हैं। मैं एक बार आज के इस सेशन में हमारे आज के रिसोर्स पर्सन श्री रैना साहब का स्वागत करता हूं सभी व्यूअर्स की ओर से। और रैना साहब को इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आप तक मेरा जम्मू कश्मीर की धरती से प्यार भरा सलाम। आज जबकि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 की लपेट में है और इस वक्त सबसे मुतासर जो हमारा सेक्टर है वो है एजुकेशन सेक्टर, लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि नेशनल लेवल पे हमारे बहुत सारे नेशनल ICTians, जिनका मैं नाम यहाँ लेना चाहूंगा, डॉक्टर असद, प्रतिमा सिंह जी, कृपाली संघवी जी गुजरात से हैं, या चांद्री मैम है, नागा राजू सर, इसी तरीके से ओमरानी जी, परनेश सर, ओम प्रकाश पाटीदार सर। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है, इतने बड़े पैमाने पे आप टीचर्स तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज इस कोविड के दौर में हमारे बच्चे जो हैं बहुत मुतासिर हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के जरिए इन बच्चों तक एक कोशिश की जा रही है कि बच्चों तक किस तरीके से पहुंचा जाए, किस तरीके से उन तक हम अपने कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकें। और
देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे हमारे टीचर्स लोग वो तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उनको इस टेक्नोलॉजी का इतना पता नहीं है, उनको इन टूल्स का पता नहीं है कि कौन सा टूल जो है किस पर्पज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं आप जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आपने ये नेशनल लेवल का एक इनिशिएटिव लिया है और लगभग आज इसका लास्ट डे है और ये 6 जून को ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था और आज कंक्लूडिंग सेशन है और मैं अपने आप को के लिए एक खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज इस कंक्लूडिंग डे पे आपने मुझे इनवाइट किया है फॉर टॉक। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं अब जाना चाहूंगा अपने प्लेटफॉर्म पे। मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने तारफ तो करवा दिया कि एक असेसमेंट टूल है क्विजी के ऊपर, और टाइम बचता है तो उसके बाद मैं एक दो टूल और लूंगा किस तरीके से हम उन टूल्स की मदद से इंटरैक्टिव ई कंटेंट्स बना सकते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। तो आई हैव टू डिस्कस हियर एक क्विजीज एक टूल है जिसका मैं यहाँ आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगा, प्रेजेंटेशन दूंगा और उसके बाद हम कुछ हैंड ऑन भी करेंगे इसके ऊपर। क्रिएटिंग क्विज यूजिंग क्विजी। क्विज के बारे में जैसे सब लोग जानते हैं कि फन है और एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग टेक्निक है, एंड along with this it helps us to test the content depth in students। यानी स्टूडेंट्स के अंदर नॉलेज का कितना डेप्थ है वो हम जान सकते हैं बाय कंडक्टिंग क्विज। एंड इसीलिए देखा ये जा रहा है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आयोजन किया जा रहा है। और जहां तक आज का ये जो टूल है जिसका मैं जिक्र करने चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्विज़ेस, ये एक ऑनलाइन असेसमेंट फ्री टूल है और इसकी मदद से हम क्विज कंडक्ट कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। किसी भी एज के स्टूडेंट, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स को हम इस क्विज़ेस में एंगेज कर सकते हैं। एंड दिस टूल वर्क्स ऑन एनी डिवाइस, यानी आप इसको मोबाइल में चला सकते हैं, आप टैब में चला सकते हैं, आप इसको पीसी में चला सकते हैं। एंड इट वर्क्स ऑन एनी ब्राउजर, वेब ब्राउजर, iOS में, एंड्रॉइड में, क्रोम एप्स में आप इसको चला सकते हैं। और मोर ओवर ये जो क्विज है इट अलाउज टीचर टू क्रिएट देयर ओन क्विजेस। जब हम क्विज तैयार कर लेते हैं तो एक क्विज में जब हम इसको ऑनलाइन बच्चों के साथ हम या क्लास में हम अगर ये क्विज करना चाहें, बच्चों को का टेस्ट करना चाहें, उनका नॉलेज का डेप्थ देखना चाहें, तो एक यूनिक एक्सेस कोड इसमें जनरेट होता है, एक लिंक जनरेट होता है क्विज का, और वो लिंक जो है हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। अगर हम एक लाइव क्लास में क्विज कर रहे हैं तो स्क्रीन पे एक यूनिक एक्सेस कोड बच्चे को दिखाएंगे, बच्चा यूनिक एक्सेस कोड जो है अपने मोबाइल पे डालेगा और इस तरीके से एक इंस्ट्रक्टर के साथ जुड़ जाएगा। या इवन अगर बच्चे हमारे घर में बैठे हैं आज के जैसे कोविड के दौर में, तो हम एक क्विज का लिंक जनरेट करके बच्चों को तक पहुंचा सकते हैं और एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए, और उस टाइम हम अपना क्विज ऑन करेंगे, बच्चा उस लिंक को ओपन करेगा और इस तरीके से वो क्विज जो है हमारे साथ खेलेगा। और जब क्विज कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट्स कैन रिव्यू देयर ऑन आंसर्स, कितने उनके आंसर्स ठीक हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने गलत हैं। फर्दर मोर रिजल्टिंग डाटा जो है ये कंपाइल्ड हो सकता है स्प्रेडशीट के अंदर, एक्सेल शीट के अंदर, और वो जो स्प्रेडशीट है वो एक इंस्ट्रक्टर को एक क्लियर कट आइडिया देता है अबाउट द क्लियर विजुअल ऑफ द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। नाउ हाउ टू यूज दिस क्विज, तो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे हैंड ऑन करके देखेंगे। हाउ टू यूज क्विज, इफ यू वांट टू यूज एन एग्जिस्टिंग क्विज यू कैन यूज द सर्च फॉर क्विजेस बॉक्स। तो पहले तो क्विज पे जाने के लिए हमें सर्च इंजन के अंदर, किसी भी सर्च इंजन के अंदर, जैसे मान लीजिए गूगल अंकल के पास जाना है, वहां हमें quizzes.com लिखना है और इस तरीके से हमारा जो क्विजेस का एक इंटरफेस ओपन होगा। और हमने जो क्विजेस के अंदर, क्योंकि देयर आर मिलियंस ऑफ टीचर्स क्विजेस को यूज कर रहे हैं, वो अपने क्विजेस जनरेट कर रहे हैं, क्विजेस प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो सारे के सारे क्विजेस के अंदर स्टोर होते हैं।
तो अगर तो आप एग्जिस्टिंग क्विज को ओपन करके बच्चे के साथ प्ले करना चाहें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, या आप अपना क्विज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्रिएट पैनल पे जाके क्रिएट पे क्लिक करना है और इस तरीके से आप अपना क्विज ओपन कर सकते हैं। जहां तक क्विजेस पे अकाउंट बनाने का तल्लक है, तो आप क्विजेस ओपन करके आप साइन अप कर सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू द क्विजेस, तो वहां पर आपको एक फॉर्म फिल करना है, वहां आपको अपना एक आईडी देना है, अपना पासवर्ड डालना है। तो इस तरीके से आप क्विजेस में उसके बाद आप लॉग इन कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताऊंगा, चूंकि मैं पहले से ही इस क्विज के साथ जुड़ा हूं, तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हम क्विज क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम क्विज क्रिएट करने जाएंगे तो हमें पहले नेम ऑफ द क्विज इंटर करना है। उसके बाद इफ यू वांट कि अगर हमें उस क्विज जिस टॉपिक के ऊपर हम क्विज बनाना चाहें उसका अगर हम कुछ इमेज रखना चाहें तो इमेज भी हम उसकी रख सकते हैं। वी कैन सेलेक्ट द लैंग्वेज, जैसे हम अपने क्विज को पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आज के दौर में बहुत तेज हैं। और मान लीजिए आप बच्चों को एक क्विज का डेट निकालना चाहें कि कल हम इस डेट को हम क्विज खेलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो बच्चे क्विज़ के अंदर जाके वो क्विज सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपने जो क्विज बनाया उसको आप प्राइवेट कर दीजिए, प्राइवेट फॉर यू, ताकि कोई उसको देखे ना। और एट द टाइम ऑफ जब आप क्विज बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं तो उस टाइम आप उस क्विज को ओपन करके उसका लिंक जो है बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से एक जब आप क्विज क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको एक पेज खुलेगा जिसमें आपने क्वेश्चन जो है ऐड करने हैं और उसके ऑप्शंस ऐड करने हैं। लेकिन जो भी ऑप्शंस आप अप टू 5, मान लीजिए मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन को ऐड करना है तो उसके ऑप्शन जो है अप टू 5 ऑप्शन जो है आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो करेक्ट आंसर रखना है उसको आपने उसमें टिक कर देना है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन आपने बना लिया, उसको सेव कर लिया, इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन, और इस तरीके से आप जब पूरा आपका क्विज तैयार हो जाएगा तो आपने फिनिश कर देना है। इन द टॉप राइट कॉर्नर उस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपने ग्रेड रेंज सिलेक्ट करना है कि किस ग्रेड के लिए, किस क्लास के लिए आपने क्विज बनाया है और ये किस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्विज है और कौन सा टॉपिक आपने चूज किया है, ये चीजें भी हम उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हम जब हमारा क्विज तैयार हो जाएगा तो वी कैन प्ले दिस क्विज, लाइव खेल सकते हैं बच्चों को, या बच्चों के साथ एक होमवर्क के तौर पर, एक असाइनमेंट के तौर पर हम दे सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स अपने टैब के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर quiz.com पे जाएंगे या इसी तरीके से ज्वाइन क्विज करेंगे। उसके बाद एक 6 डिजिट कोड जो हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे वो उसमें इंटर करना है और इस तरीके से अपना नाम डालने के बाद, कोड डालने के बाद वो इंस्ट्रक्टर के साथ जुड़ जाएंगे। एंड वंस द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर क्विज, इसी तरीके से आप अपने बच्चे अपने पेज को रिफ्रेश करके अपना रिजल्ट जो है रियल टाइम में वो देख सकते हैं। एंड कितने क्वेश्चन उन्होंने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं, सारा रिजल्ट जो है उनको स्क्रीन पे मिल सकता है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि कितने टाइप्स के जो क्वेश्चंस हैं हम क्विज में डाल सकते हैं, तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाल सकते हैं, हम इमेजेस को एज ए चॉइसेस डाल सकते हैं और अप टू 5 आंसर चॉइसेस हम डाल सकते हैं, चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, पोल टाइप क्वेश्चंस जैसे हमें कोई वोटिंग करानी है, या इसी तरीके से ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो एक चीज बताता चलो इसमें कि जो हमारे मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस हैं या आंसर्स एज ए आंसर चॉइस, इमेज एज ए आंसर चॉइस क्वेश्चन लेंगे, या इसी तरीके से चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चंस होंगे या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस, इनके लिए स्कोर रखा जाता है। जो पोल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए स्कोर नहीं होता। एंड इसी तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ आपको इस इमेज की शक्ल में बताना चाहूंगा। जब आप लॉग इन करेंगे तो यू हैव टू क्लिक ऑन द क्रिएट, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक इस टॉप लेबल पे यहाँ नजर आ रहा है क्रिएट न्यू क्विज। तो अगर आप नया क्विज बनाना चाहें या अगर आपने पहले से कोई क्विज तैयार रखे हैं तो माई क्विजेस पे जाके आप अपने क्विज देख सकते हैं और कौन सा क्विज जो है आप बच्चे के साथ शेयर करना चाहते हैं। इसी तरीके से अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो नए के लिए आप जब क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस किस्म का आपका विंडो ओपन होगा। तो नेम द क्विज, इसमें इस विंडो में आपने जो क्विज आप बनाना चाहते हैं उसका नाम डालना है। फिर इसमें आपने रेलेवेंट सब्जेक्ट चूज करना है कि जो टॉपिक आपने लिया है वो इनमें से किस फील्ड को फॉलो करता है। मान लो साइंस को फील्ड करता है, फॉलो करता है, कंप्यूटर के रिलेटेड है, ज्योग्राफी के रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन। उसके बाद एक विंडो इस किस्म की ओपन होगी। अब आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट करना है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेना है, चेक बॉक्स टाइप लेना है या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लेना है।
और इसी तरीके से आप क्लिक करते जाएंगे। मान लीजिए जैसे आपने, मैं अभी बता रहा था क्विज की डिटेल, आपने अपने क्विज का कोई इमेज रखा है, तो जैसे यहाँ इमेज आ जाएगा। इसी तरीके से आपका क्विज जो है किस लैंग्वेज में है, तो वहां पर डिफरेंट लैंग्वेजेस आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अब किस ग्रेड के लिए है, फ्रॉम फर्स्ट प्राइमरी अप टू कॉलेज लेवल आप यहाँ डाल सकते हैं। 10th to 12th है, 11th to 12th है, या 10th के लिए ही है। और फिर आपने नीचे क्लिक करना है। आपका क्विज जो है ये विजिबल टू ऑल होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए। उसके बाद आपने इसको सेव करना है। उसके बाद 1 by 1 आपने क्वेश्चन ऐड करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने ऐड करना है, तो जहां पर ये आपको रेड कलर का बार नजर आ रहा है, इसमें आपने क्वेश्चन डालना है। और उसके बाद आपको चॉइसेस नजर आ रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनमें आपने आंसर चॉइसेस डालनी है। और जो करेक्ट आंसर होगा उसके सामने जो टिक लगा देना है उसको आपने। उसके बाद इस क्वेश्चन को आपने सेव करना है। तो बारी बारी इस तरीके से आप सेव करते जाएंगे, और जो क्वेश्चन आप लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, साथ में जो मोबाइल जैसी विंडो नजर आ रही है वो क्वेश्चन आपको इस विंडो पे भी नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन है, उसके मल्टीपल चॉइसेस भी नजर आ रहे हैं, और वही चीज आपको मोबाइल की स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। इसके बाद आपने जैसे करेक्ट आंसर, जो भी करेक्ट आंसर है उसके पीछे आपने टिक लगा दिया है इस चेक बॉक्स में, और इसको आपने सेव कर दिया है। इसी तरीके से अगर आपने अपने जो क्वेश्चन है उसकी जो चॉइसेस है इमेजेस की शक्ल में लेनी है, तो आप वो इमेजेस भी वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, और प्रोवाइडेड कि आपके डेस्कटॉप में या इवन आप ऑनलाइन भी इमेजेस जो है डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। बट जस्ट टू सेव टाइम, आपको वो इमेजेस जो है, जो भी आप अपने क्विज में डालना चाहते हैं, वो पहले से आपके सिस्टम में सेव होनी चाहिए किसी फोल्डर के अंदर। अगर ट्रू फॉल्स की शक्ल में कोई क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन लिखिए उसको ट्रू फॉल्स, अगर ट्रू है तो ट्रू पे क्लिक चेक लगाना है, फॉल्स है तो फॉल्स पे लगाना है, इसको भी सेव कर देना है। इसी तरीके से चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन है। अगर आप जानते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है इसके एक से ज्यादा आंसर्स हैं, तो उस वक्त आपने उसी तरीके से ऑप्शंस लिख के उन जो भी सही ऑप्शंस हैं उनको आपने चेक लगा देना है और फिर सेव कर देना है। अगर कोई क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में है, तो क्वेश्चन आप लिखेंगे, ब्लैंक डालेंगे, और जो उसका आंसर करेक्ट आंसर है वो आपने ऐड आंसर के वहां जाके लिखना है। उसके बाद बाकी अल्टरनेटिव देने, और इसको भी आपने सेव कर देना है। तो पोल टाइप क्वेश्चन यस नो की शक्ल में, ये भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और जब आपका क्विज, वंस यू हैव कंप्लीटेड योर क्विज, तो यू हैव टू क्लिक ऑन द डन बटन। तो ये क्विज आप इसको देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और डन कर देंगे, आपका क्विज जो है ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप इस क्विज को बच्चों के साथ खेल सकते हैं, और खेलने से पहले आप इसको एक बार चेक जरूर करेंगे कि जो क्विज हमने बनाया है क्या उसके आंसर चॉइसेस बिल्कुल सही बैठे हैं। तो आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपने साथ खेल सकते हैं, और इवन आप बच्चों को होम असाइनमेंट के तौर पर भी दे सकते हैं, या इसको आप प्ले लाइव भी कर सकते हैं। और जब आप क्विज इसको मान लीजिए बच्चों के साथ खेलेंगे, क्विज को ओपन करेंगे, तो आपने सीधा कंटिन्यू पे जाना है। उसके बाद आपने ये टेस्ट के लिए बच्चों को देना है, क्लासिक क्विज खेलना है या एज ए टीम खेलना है। क्योंकि स्कूल में बच्चों के पास अगर सपोज मोबाइल फोन नहीं है, तो एक बच्चे के पास मोबाइल फोन है तो एक टीम बना ली जाए और बच्चों के सामने मोबाइल रखा जाए, तो इस तरीके से आप उस वक्त वो एज ए टीम जो है वो खेल सकते हैं। बट अगर आप इसको लाइव बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चे घरों में हैं, तो काफी सारे बच्चों के पास सिस्टम है, तो आप सीधा जाके क्लासिक पे क्लिक करेंगे, और जब क्लासिक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो लिंक यहाँ जनरेट होगा, जैसे या तो ये कोड जनरेट होगा, या बच्चों को joinmyquiz.com पे जाना है, या जब इस पे जाके उनको ये अपना नेम एंटर करना, नेम एंटर करने के बाद उनको ये 6 डिजिट कोड डालना है। या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है घरों में हम उनको मेल करें या व्हाट्सएप के जरिए लिंक जो जनरेट करेंगे यहाँ से, तो लिंक यहाँ क्लिक करेंगे, लिंक कॉपी करके बच्चों तक पहुंचाएंगे। और इस तरीके से आपने जो टाइमिंग सेट की है उस टाइमिंग को आपने वो क्विज का विंडो ओपन करना है, और बच्चा अपने घर में उस लिंक को ओपन करेगा, और इस तरीके से जब वो बच्चा ज्वाइन होगा तो आपकी स्क्रीन पे उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और इवन ये आपको कॉपी करके ना थ्रू गूगल क्लासरूम, रिमाइंड, कैनवास, या इसी तरीके से स्कॉलोजी या इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर या ट्विटर के अंदर जो क्लासेस क्रिएट की हैं उनमें उनके लिए भी आप ये जो है लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड इस तरीके से जो प्लेयर्स हैं जब आपके साथ जुड़ेंगे, उनका जब वो लिंक ओपन करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर उनको इस किस्म का विंडो नजर आएगा, जहां पर बच्चा जो है उस लिंक को जब ओपन करेगा वहां पर वो अपना नाम डालेगा, उसके बाद कोड डालने के बाद नाम डालना है, देन उसको क्लिक करना है स्टार्ट द गेम,
और यहाँ नीचे कुछ देख लीजिए गेम की सेटिंग्स हैं। अगर आप बच्चा कोई क्वेश्चन के साथ साथ म्यूजिक सुनना चाहे तो वो म्यूजिक वाले बटन को ऑन करेगा, अदरवाइज इसको ऑफ रखना है। और कुछ मेमोरीज हैं, इसमें क्या है कि अगर हर क्वेश्चन के बाद कुछ इस किस्म की कुछ इमेजेस बच्चे को नजर आए स्क्रीन के ऊपर तो उसको ऑन रखना है, अदरवाइज इसको ऑफ रखना है। इसी तरीके से साउंड इफेक्ट्स अगर कुछ डालना चाहे वो या सुनना चाहे इस वक्त तो वो साउंड इफेक्ट्स भी देख सकता है। एंड उसके बाद उसने स्टार्ट पे क्लिक करना है, और जब वो स्टार्ट पे क्लिक करेगा तो वो अपने इंस्ट्रक्टर या होस्ट के साथ जुड़ जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने वो ज्वाइन हो गया है तो वहां इस होस्ट की स्क्रीन के ऊपर उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद जब आप क्विज को स्टार्ट करेंगे तो बच्चे की स्क्रीन के ऊपर बारी बारी क्वेश्चन रन करना शुरू हो जाएंगे, मल्टीपल चॉइस, ब्लैंक की शक्ल में या ट्रू फॉल्स की शक्ल में। और जो भी टाइम आपने क्वेश्चन में सेट किया है, क्योंकि ये टाइम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आगे चल के जब हम इसका हैंड ऑन करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरीके से वो बच्चे जो भी करेक्ट आंसर देगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देखते जाएंगे उसको, और इसी तरीके से बच्चे को भी पता चलता जाएगा कि मेरा कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा गलत है। तो इस तरीके से जब कंप्लीट हो जाएगा क्विज, सारे बच्चे जो है क्विज कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा कि एक एक्सेल शीट जनरेट होगी, और वो एक्सेल शीट जो है वो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। क्विज़िज एक असेसमेंट टूल है, तो ये प्रैक्टिकली मुझे करके बताना है। तो इससे पहले मुझे गूगल ओपन करना है, और गूगल की जो सर्च बार है इसमें जाके क्विज़िज लिखना है, QUIZIZ.com। जैसे मैं क्विज़िज इंटर करूंगा तो यहाँ पर ये .com है, तो ये कर देना है क्लिक इस पे। उसके बाद यहाँ जैसे लिखा है क्विज़िज, फ्री क्विज़िज फॉर एवरी स्टूडेंट, इस पे आके मुझे क्लिक करना है। और चूंकि मैंने पहले से अकाउंट बनाया है इसलिए यहाँ मेरा ये देख लीजिएगा, यहाँ मेरा प्रोफाइल है, या जितने मैंने क्विज वगैरह बनाए हुए यहाँ पर होंगे। यहाँ पर माई क्विज़िज पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ देख सकते हैं आप मेरे जितने भी मैंने क्विज़िज क्रिएट किए हैं वो यहाँ नजर आएंगे। अब चूंकि मुझे आपको बताना है हाउ टू क्रिएट अ न्यू क्विज, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है। और एक चीज बताता चलूं, क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट बना के रखा है, अब यहाँ आपको लॉग इन करना है, आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है इसके अंदर। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद आपका जो पेज ओपन होगा उसमें आप जैसे शुरू में मैंने बताया क्वेश्चन ऐड करेंगे, उसके बाद आपका इस किस्म का प्रोफाइल ओपन होगा। अब चूंकि मुझे आपको बताना है जस्ट टू क्रिएट ए न्यू क्विज, तो मुझे यहाँ पे आके क्लिक करना है। तो शुरू में मैंने आपको बताया था, मान लीजिए यहाँ पर मुझे नया क्विज क्रिएट करना है, तो यहाँ मुझे नेम क्विज का एंटर करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिकली करके बताएंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए जो क्विज मैं बताने जा रहा हूँ ये है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। ये मैंने नाम दे दिया अपने क्विज को कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एंड नीचे है चूज रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से ये जो मैंने क्विज को टाइटल दिया है किसको फॉलो करता है, तो मान लीजिए यहाँ कंप्यूटर है तो हम कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद हमारा इस किस्म का विंडो ओपन होगा। अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपने क्विज का कोई इमेज रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो इमेज जो है आपके सिस्टम में होनी चाहिए, या इवन आप उसका लिंक भी यहाँ शेयर कर सकते हैं। इमेज सिलेक्ट करनी है इसके लिए, तो मान लीजिए ये इमेज जो है मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इमेज यहाँ पे आ गई। और इफ यू वांट टू चेंज द इमेज, आप यहाँ क्लिक करके डिलीट करके नया इमेज भी डाल सकते हैं। आप सिलेक्ट लैंग्वेज यहाँ पर क्लिक करके, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश है, आप कोई भी लैंग्वेज जो है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कि आपने जो क्विज बनाना है ये किस क्लास के लिए, किस ग्रेड के लिए, तो मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि 11th 12th 10th के लिए, सपोज 10th के लिए 10th to 12th, तो यहाँ आप डाउन एरो की पे क्लिक करके मान लीजिए 10th to 12th या किसी छोटी क्लास के लिए आप बना रहे हैं। आप जो क्विज बना रहे हैं ये पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक मींस विजिबल टू एवरीवन, और इसको प्राइवेट करना चाहते हैं तो आप इसको प्राइवेट कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा। जब इसको सेव करेंगे तो आप बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिए साइड पे, यहाँ पर जो इमेज हमने डाला और कंप्यूटर का जो हमारा क्विज है उसका जो टाइटल है यहाँ नजर आ रहा है, और उस टाइटल को आप चेंज भी कर सकते हैं। साथ में देख लीजिए इस पे क्लिक करके, जो पेंसिल वाला टूल बना है इस पे क्लिक करके इसका टाइटल आप चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपने इस क्विज को प्राइवेट किया तो यहाँ देख लीजिएगा इंग्लिश में है तो वो भी देख सकते हैं। और बाई डिफॉल्ट जो टाइमर इसके अंदर इस एप्लीकेशन ने सेट करके रखा है वो 30 सेकेंड है हर क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये टाइमर आप चेंज भी कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ।
अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है या चेक बॉक्स टाइप क्वेश्चन लगाना है आपको, या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप लगाना है, या पोल टाइप या ओपन एंडेड क्वेश्चन लगाने। तो मान लीजिए मुझे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन रखना है, तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन टाइप करना है। तो इसीलिए जस्ट टू सेव टाइम मैं यहाँ पहले देखता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही कोई क्वेश्चन पड़े होंगे। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट कर लिया पूरा, इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा, सीधा आप अपने क्विज पे चले जाइएगा। यहाँ जो विंडो है राइट योर क्वेश्चन, यहाँ पर अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर दीजिएगा। अब यहाँ चूंकि चॉइसेस भी पेस्ट हो गई हैं, आप उन चॉइसेस को बारी बारी सिलेक्ट करके कट करके आप ऑप्शन में डाल दीजिएगा, जस्ट टू सेव टाइम। और जो करेक्ट आंसर है उसके सामने हमने टिक लगा देना है। मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है, पहले मुझे इसके ऑप्शन लिखने दीजिएगा। और जो भी मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो साइड पे आप देख लीजिएगा, मोबाइल विंडो पे भी आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इज, तो ऑप्शन है वेब ब्राउजर, कीबोर्ड, ऐप एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर चूंकि जो करेक्ट आंसर है वो कीबोर्ड है, तो मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूंगा। और इवन आप यहाँ पर भी ऐड आंसर ऑप्शन में अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ भी क्लिक करके आप अपना आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा टाइम 30 सेकेंड बाय डिफॉल्ट, इस एप्लीकेशन के अंदर हर क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड टाइमर रखा है। लेकिन आप इस टाइमर को चेंज भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड किस किस्म का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 5 सेकेंड से लेकर आप अपने क्वेश्चन को अप टू 15 मिनट्स तक का टाइम दे सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर 30 सेकेंड है, 20 सेकेंड कुछ भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम 30 सेकेंड पे ही जाते हैं और फिर अपने क्वेश्चन को हम यहाँ सेव कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा सेव हो गया। तो एक क्वेश्चन जो अभी हमने बनाया ये सेव हो गया। उसके बाद हम जाएंगे ऐड न्यू क्वेश्चन पे, यानी न्यू क्वेश्चन वाले बटन पे क्लिक करना है। और इवन अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस की कमी है, तो मैंने शुरू में कहा कि इस ऐप के अंदर मिलियंस ऑफ टीचर्स ने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, क्विजेस बनाए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ टेलीपोर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्विजेस ओपन होंगे। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ देख लीजिएगा आप कंप्यूटर फंडा जो भी टॉपिक हम जो लिखा, तो इसी के रिलेटेड से बहुत सारे क्विजेस यहाँ ये दिखा रहा है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, लेकिन लेंगे हम इमेजेस की शक्ल में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विच इज आउटपुट डिवाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। और हम जो ऑप्शन लेंगे वो इमेजेस की शक्ल में लेंगे। तो यहाँ पर हर ऑप्शन के आगे इमेज भी का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करके हम इमेज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड इमेज। तो अब हम ले रहे हैं पहला इमेज, ये ले रहे हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, दूसरा इमेज यहाँ से लेंगे, फिर क्लिक करेंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे जहां हमारे इमेजेस पड़े हैं, वहां से हम उसको उठाएंगे। मान लीजिए कीबोर्ड का इमेज हम यहाँ डाल रहे हैं। और इसी तरीके से हम थर्ड ऑप्शन में भी एक इमेज ले रहे हैं। और फोर्थ ऑप्शन के लिए भी हम कोई इमेज ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने 4 इमेजेस डाल दी। अब विच इज आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्कैनर है यहाँ पर, या माउस है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज मॉनिटर। तो इस पे हम क्लिक करके सेव कर देंगे। और टाइमर वही 30 सेकेंड है, आप चेंज भी कर सकते हैं। आपने सेव कर दिया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सेकंड भी सेव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए हम ये क्वेश्चन ब्लैंक की शक्ल में ले लेते हैं। तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स वाला ऑप्शन लेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से, फिर हम अपने क्विज पे जाएंगे और यहाँ ये पेस्ट कर देंगे।
सॉरी, अब चूंकि ये हमने ब्लैंक की शक्ल में क्वेश्चन रखना है तो यहाँ से इसको ब्लैंक में बना लेते हैं। अब ये हमने क्वेश्चन लिखा है, अ डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। अब हमारा इसमें आंसर क्या है, एड द आंसर। तो यहाँ पर हम अपना आंसर पहले क्लिक करेंगे, जैसे आंसर है हमारा कंप्यूटर। अब इसके अल्टरनेटिव्स दे देते हैं, मान लो यूपीएस दे दिया हमने यहाँ पर, इस तरीके से दूसरा अल्टरनेटिव सीपीयू दे दिया, कुछ भी दे दिया यहाँ पे। अब इस तरीके से चारों ऑप्शन जब हमने डाल दिए, टाइमर वही रख दिया हमने और इसको हमने सेव कर दिया। इसी तरीके से हम बारी बारी जो है अपने क्वेश्चंस जो है ये सेव करेंगे और एक बार फिर इन क्वेश्चंस को हम चेक कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो होगा वो ग्रीन बटन हाईलाइट कर रहा है इसका आंसर, और जो रेड वाले हैं वो रॉन्ग आंसर है। इसी तरीके से यहाँ भी आप इमेजेस वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिए या ब्लैंक वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा। जब हमारा ये क्विज बन गया उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इसी टॉप वाले लेबल पे, देखिए डन का बटन है, हम डन कर देंगे। गोया हमने क्वेश्चन तैयार कर लिया, क्विज तैयार कर लिया। अब इस क्विज को हमने प्ले करना है, तो प्ले लाइव करना है या बच्चों के लिए होम असाइनमेंट देनी है या इसको प्रैक्टिस करना है। अगर हम इसको असाइन कर रहे हैं असाइनमेंट के तौर पर बच्चों को, तो यहाँ पर यही देख लीजिएगा, ये जो क्विज हमने तैयार किया कंप्यूटर फंडामेंटल्स, 3 क्वेश्चंस इसके अंदर है। लर्नर शुड कंप्लीट द क्विज बाय, यहाँ आपको डेट फिक्स करनी है, किस डेट को बच्चों ने ये क्विज कंप्लीट करना है। और जैसे अभी का ये बता रहा है कि अभी 1 दिन और 1 मिनट, अगर आज का टाइम या डेट हम रखेंगे तो इस तरीके से हम कंटिन्यू पे जाएंगे और इस तरीके से हमारा क्विज जो है ये लिंक इसका बच्चों के पास चला गया, और जब हम अपनी विंडो ओपन करेंगे उसी डेट को बच्चे ज्वाइन होंगे और इस तरीके से वो अपना रिस्पांस देंगे। बहुत धन्यवाद अयाज सर, आज का जो सेशन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था और निश्चित रूप से हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये जो क्विजेज आपने जो बताया है ये बच्चों के लेवल का एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले करके इन चीज़ों को सीखेंगे। एक बार पुनः मैं पूरे आईसीटी टीम की ओर से, हमारे व्यूवर्स की ओर से आपका इस शानदार टूल के इंट्रोडक्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।